बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान में बीवी से हम बिस्तरी का सवाब। रमज़ान में बीवी के पास जाना कैसा है? रमज़ान शरीफ में बीवी से हम बिस्तरी करना कैसा है? रमज़ान शरीफ बीवी से हम बिस्तरी करने के फ़ज़ाइल और बरक़ात क्या क्या हैं? रमज़ान शरीफ के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करने के 3 बड़े सवाब जानकर आप हैरान रह जाएंगे। रमज़ान में बीवी के पास जाना, बीवी के दिल को खुश करना, बीवी से हम बिस्तरी करने पर कितना सवाब मिलता है। रमज़ान में बीवी के पास जाना और हम बिस्तरी करने के क्या क्या फ़ायदे हैं कि मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन और सामीन, रमज़ान शरीफ में शाम को इफ्तारी के बाद से लेकर सुबह सहरी के वक़्त ख़त्म होने से पहले पहले मियाँ बीवी हम बिस्तरी कर सकते हैं। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, तुम्हारे लिए रोज़ों की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया है। वो तुम्हारी पोशाक हैं और तुम इनकी पोशाक हो। अल्लाह को मालूम है कि तुम अपने हक में खयानत करते थे, सो इसने तुम्हारे हाल पर रहम किया और तुम्हें माफ़ फरमा दिया। बस अब रोज़ों की रातों में बेशक इनसे मुबाशरत किया करो और जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। रमज़ान मुबारक में दिन के वक़्त रोज़े की हालत में मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना मना है। अलबत्ता ग़ुरूब आफ़ताब के बाद सहरी का वक़्त ख़त्म होने से पहले तक मियाँ बीवी का अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करना जायज़ है। वाज़ेह रहे कि रमज़ान मुबारक में रोज़े की हालत में अपनी बीवी से हम बिस्तरी करने से रोज़ा फासिद हो जाएगा। सच्चे दिल से तौबा और इस्तिग़फ़ार लाजिम होने के साथ साथ कज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम होंगे, यानी एक रोज़ा बतौर कज़ा रखने के साथ एक रोज़े के कफ़ारे में 60 रोज़े मुसलसल रखने वाजिब होंगे। लेकिन अगर मुसलसल 60 रोज़े रखने की ताकत ना हो तो 60 मस्कीनों को खाना खिलाना वाजिब होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि ये बदनसीब रमज़ान में अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर बैठा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है कि एक गुलाम आज़ाद कर सको? इसने कहा कि नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दरियाफ्त फरमाया, तुम पे दर पे 2 महीने के रोजे रख सकते हो? इसने कहा कि नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि क्या तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि 60 मस्कीनों को खाना खिला सको? अब भी इसका जवाब नफी में था। रावी ने बयान किया, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक थैला लाया गया जिसमें खजूरें थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे ले जाओ और अपनी तरफ से मोहताजों को खिला दे। इस शख्स ने कहा कि मैं सबसे ज्यादा मोहताज हूँ, मुझसे ज्यादा कोई हमारे इलाके में मोहताज नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर जा अपने घर वालों ही को खिला दे। रमज़ान शरीफ के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करना कैसा है? रमज़ान में बीवी से हम बिस्तरी जायज़ है, बल्कि मना इसलिए है कि रोज़े की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी बीवी से जमा ना करो, इससे रोज़ा भी टूट जाएगा और इसको सख्त गुनाह भी होगा। जिस तरह से खाने पीने से ख्वाहिशात को रोका है, इसी तरह से बीवी की ख्वाहिशात से परहेज किया जाए। तो ये दिन के वक़्त रोज़े की हालत में मना है, लेकिन रात के हिस्से में बीवी से मुलाकात कर सकता है। अगरचे दोनों बगैर रोजे से हों, किसी वजह से मजबूरी के तहत रोजा ना रख सके हों, तो दिन के हिस्से में भी कर सकते हैं, लेकिन रोजे की हालत में सख्त मना है। रमजानुल मुबारक में हम बिस्तरी के 3 बड़े फवाइद मुलाहिजा फरमाएं। पहला फायदा ये कि औलाद नेक पैदा होती है, क्योंकि रमजान शरीफ के महीने में अल्लाह ताला अपनी खास रहमतें बरकतें नाजिल फरमाता है और इस महीने में लोग इबादत करते हैं, नमाज रोजा और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं, जिसकी वजह से दिल रोशन होता है, दिल में एक नई ताजगी, ईमान में नई हरारत पैदा होती है, जिसकी वजह से मर्द और औरत का जो पानी है, जिस पानी के जरिए अल्लाह ताला एक इंसान का वजूद जाहिर करता है, तो इस पानी में भी निखार पैदा होता है। वाज़ेह हुआ कि अल्लाह के वली जिनकी औलादें भी नेक हुआ करती थीं और अभी भी होती हैं, तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो इबादत करते हैं, जिसकी वजह से इनका दिल तो रोशन होता ही है, इनका ईमान एकदम नूरानी होता है। इसके अलावा अल्लाह ताला इस मखसूस पानी को
निखार देता है, जिसके जरिए होने वाली औलाद नेक पैदा होती है। इस पानी में नेक तासुरात पैदा फरमा देता है, अच्छे तासुरात पैदा होते हैं इबादत के जरिए से। इस पानी में निखार पैदा होता है, तो इसलिए औलाद नेक पैदा होने की काफी हद तक उम्मीद होती है। दूसरा बड़ा फायदा कि रमजान शरीफ के महीने में हम बिस्तरी करने से शैतान की शरारत से मियाँ बीवी महफूज रहते हैं, क्योंकि रमजान अल मुबारक में शैतान को कैद कर दिया जाता है। रमजान अल मुबारक के अलावा और दिनों में शैतान खलवत गाह में दाखिल हो जाता है, जहां मियाँ बीवी अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे होते हैं, वहां दाखिल हो जाता है और अपने तासुरात औरत के शुक्म में दाखिल कर देता है और अपनी शरारतें करता है, जिसकी वजह से शैतानी शरारतों वाली औलाद पैदा होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। जब बच्चा पैदा होता है तब शैतान आ जाता है बच्चे को परेशान करने के लिए और इसके साथ शरारतें करता है। बच्चा काफी परेशान रहता है और इसीलिए बच्चे की पैदाइश पर अजान पढ़ी जाती है, ताकि बच्चे को राहत मिले और शैतान भाग जाए, क्योंकि अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अजान पढ़ने से शैतान काफी मील दूर भाग जाता है। तो इसलिए अजान देने में देर ना की जाए। बच्चे की जैसे ही पैदाइश हो तो जल्द से जल्द इसके कान में अजान दे दिया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मौत का वक्त करीब आता है तब भी शैतान अपनी शरारत से बाज नहीं आता, तब भी वहां आ जाता है और इसको परेशान करता है, ताकि इसकी जबान से कुछ गलत निकले और कलमा तैयबा जबान से ना निकल सके। तो इसीलिए वहां पर जो हजरात मौजूद होते हैं उन्हें चाहिए कि कलमा शरीफ जोर जोर से पढ़ें, ताकि मरने वाले को कलमा याद आ जाए और वो भी कलमा पढ़ ले। और जब इंतकाल हो जाता है तब भी वो पीछा नहीं छोड़ता, कब्र में भी बहकाने के लिए, परेशान करने के लिए आ जाता है, ताकि ये सवालों के सही जवाब ना दे सके। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अजान से शैतान काफी हद तक दूर भाग जाता है, जिसकी वजह से अजान दी जाती है। तो इसी तरह मियाँ बीवी जब खसूसी मुलाकात करते हैं तो इस दौरान भी शैतान अपनी शरारत से बाज नहीं आता और अपने तासुरात दाखिल करने की कोशिश में रहता है। तो इससे बचने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ बताई और बताया कि इस कमरे में जाने से पहले जहां आप मुबाशरत करते हैं, अगर बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए तो शैतान इस कमरे में दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि रमजान के इस मुकद्दस महीने में शैतान को जंजीरों से जकड़ कर कैद कर दिया जाता है। तीसरा बड़ा फायदा यह है कि रमजान शरीफ के महीने में हम बिस्तरी करने से 70 गुना सवाब अता किया जाता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रमजान के महीने में जब कोई नेकी की जाए या बुराई की जाए तो दोनों का बदला 70 गुना दिया जाता है और हम बिस्तरी करना सवाब है। एक मर्तबा सहाबा कराम रिजवान अल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब मियाँ बीवी हम बिस्तरी करें क्या इनको भी सवाब दिया जाता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, अगर वो जिना करें तब इनको क्या अजाब नहीं दिया जाता? तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हम बिस्तरी करने से भी अल्लाह ताला इनको सवाब अता फरमाता है और रमजान के महीने में जब हम बिस्तरी की जाएगी तो 70 गुना सवाब अता किया जाएगा। ये 3 बड़े फायदे हैं रमजान में हम बिस्तरी करने के। लेकिन ख्याल रहे कि रोजे की हालत में हम बिस्तरी ना की जाए, वरना सख्त गुनाह के मुर्तकिब होंगे। मोहतरम नाजरीन और सामईन, इंसानों और जानवरों में तमीज करने वाली चीज, इंसानों को जानवरों से मुनफरिद बनाने वाली चीज शऊर है, और जिस चीज में शऊर होता है इसके लिए असूल होते हैं। मियाँ बीवी के लिए हम बिस्तरी करना जायज और हलाल है, लेकिन हम बिस्तरी के कुछ असूल हैं, कुछ ज़ाब्ते हैं। हम बिस्तरी के असूल में एक चीज ये भी शामिल है कि रोजे की हालत में बीवी से हम बिस्तरी ना की जाए। अल्लाह पाक हमें दीन को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।